अफगानी इनको आके प्यार से, आराम से, प्यार से जो है दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल में और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। हम खबर दें पेशावर से फ्रंटियर कांस्टेबली के हेडक्वार्टर पर हमला दिमागों से लर्ज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई। बोला था पंगे मत ले, बोला था पंगे मत ले। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये पुष्टि की है कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर के लिए एयर फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी मिल गाड़ी जो है वो मेन गेट के साथ टकरा है। अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं, और हम बिस्तर के अंदर बकलाबाजियां खुलाटियां। और अभी तक हमारे 3 नौजवान इसमें शहीद हो चुके हैं। ये बात समझे कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना, होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज। दिमागों से लर्ज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई और हमला किया गया, और क्या इसके पीछे काबुल मुलविस है। इस्लामाबाद के पास कुछ सबूत चाहिए। ये तमाम खबर पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मिनवान पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। ये चीजें आपके सामने पहले मैं खबर की सूरत में रख रहा हूं। इसमें बताया यह गया है कि पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 3 एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया है। और इसके अंदर सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद ने कहा कि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबली हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और एफसी हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर ने मजीद कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छा, आज के दिन होना क्या था कि आखिर क्यों फितनतुल खवारिज की तरफ से, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, या फिर अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह क्या बताई? कुछ हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं जहां पर वो अपने आर्मी के कैंप्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ रॉ नैरेटिव दैट विल गो थ्रू द पीपल। क्या ये हमला कामयाब हमला था? डेवलपमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले, और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। यह एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था, और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है, और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। इस हमले के हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखा। नाज़रीन किराम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, वहां पर अचानक से खबर आती है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है। इनिशियली ये पता चला कि एक खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये एक नहीं बल्कि 2 धमाके थे। 2 बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए। एक जो है धमाका जो है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर और दूसरा पार्किंग में किया गया। अब ये भी ऑन पर्पस था ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा, चाहे वाना में जो होने वाला अफसोसनाक हमला था वाना कैडेट कॉलेज पर, या फिर इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये गेट पर आकर खुदकुश हमला करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे और उस खुदकुश हमले की आड़ में इनके जो हमला आवर हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर बताया ये जा रहा है कि शहादतों की इत्तला है। एफसी के 3 बहादुर जवानों ने, 3 इस धरती मां के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि ये बताया गया है कि जो दर्जनों लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनमें ऑब्वियसली ये सड़क के ऊपर हमला होता है, ये दाखिली गेट के ऊपर, ये एंट्री गेट के ऊपर हमला किया गया था, खुदकुश हमला। तो इस हमले के अंदर बहुत से राहगीर जो हैं वो भी जख्मी हुए। दर्जनों जो हैं उन्हें मुख्तलिफ पेशावर के अस्पतालों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये एग्जैक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्ट टाइम, इसकी एक एक चीज बता देता हूं। 24 नवंबर 2025 यानी आज 8:10 सुबह के वक्त ये फेडरल कांस्टेबलरी जो है हेडक्वार्टर्स पेशावर पे ये हमला हुआ और इसमें इस हमले को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से जो सीपीओ है उन्होंने बताया है कि ये इंसिडेंट जो है वो 8 बजे के फौरी बाद हुआ। 2 एक्सप्लोजन्स हुए, एक मेन गेट पर और एक मोटरसाइकिल स्टैंड जो है प्रीमिसेस के करीब उसमें। और इसमें ये कंफर्म कर दिया गया नाज़रीन किराम के एक ने मेन गेट के ऊपर धमाका किया और 2 जो हैं वो फिर कंपाउंड के अंदर उन्होंने दाखिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें एंगेज किया। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को फ्रंटियर कॉर्प्स यानी एफसी के मुख्यालय पर आत्मघाती और हथियारबंद आतंकवादी हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया है। इस हमले में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और कई घायल हुए। 2 फिदायीन हमलावरों ने विस्फोटक जैकेट पहनकर एफसी के मुख्य गेट पर धमाका किया और उसके बाद सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। ये हमला उसी आतंकवाद की कठोर सच्चाई है जिसका पाकिस्तान ने वर्षों तक समर्थन किया, पर अब वही आतंकी संगठन और हिंसक गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर ही उस देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये हमला न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर चोट है, बल्कि इस बात का भी संदेश है कि जिस दहशतगर्दी को पोसा गया वो अब उस देश के खिलाफ ही रूठकर वार कर रही है। आतंकवादी समूह, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लगातार पाकिस्तान में अभियान चला रहे हैं और इनमें से कई को कभी-कभी राज्य के कुछ हिस्सों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। अब वही हिंसक ताकतें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर रही हैं, जिससे नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच और जवाबी कार्रवाई में जुटी हैं।